नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबकी जिंदगी का कह सकते हैं एक बहुत जरूरी हिस्सा है, पैसा। और उससे भी ज्यादा जरूरी पैसों का मैनेजमेंट। देखिए, पैसा कमाना तो एक बात है, पर उसे सही से संभालना वो असली कला है। तो चलिए आज इसी कला को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अक्सर महीने के आखिरी में ये सवाल मन में आता है ना, कि भाई सारा पैसा गया कहाँ। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर कोई कभी ना कभी खुद से पूछता है। और जानते हैं, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और बस यहीं से पैसों के मैनेजमेंट की जरूरत समझ में आती है। पता है, अगर पैसे को ठीक से संभाला जाए ना, तो एक छोटी सी सैलरी भी एक बहुत खुशहाल जिंदगी की नींव रख सकती है। ये सिर्फ हिसाब किताब की बात नहीं है, ये तो मन की शांति का रास्ता है। तो सवाल उठता है, कैसे करने ये मैनेजमेंट। इसका एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है 50-30-20 का नियम। ये एक इतना सीधा साधा फॉर्मूला है ना, कि किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को वापस ट्रैक पर ला सकता है। इस रूल की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी सादगी। ये बस इतना कहता है कि अपनी पूरी आमदनी को 3 हिस्सों में बांट लो। 50% अपनी ज़रूरतों के लिए, 30% अपनी इच्छाओं पर खर्च करने के लिए, और सबसे ज़रूरी 20% बचत और निवेश के लिए। है ना एकदम साफ और बैलेंस्ड तरीका? तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए समझते हैं। 50% हिस्सा जाएगा उन चीजों पर जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता, जैसे घर का किराया, खाने पीने का सामान, बिजली पानी के बिल्स। फिर आता है 30%। ये है अपनी इच्छाओं के लिए, जैसे कोई नए कपड़े खरीदने हो, कहीं घूमने जाना हो या कोई नया गैजेट लेना हो। और वो जो 20% है ना, वो है भविष्य को सिक्योर करने के लिए। और यकीन मानिए, आगे चलकर यही सबसे बड़ा सहारा बनता है। ओके, तो पैसे को बांटना तो सीख लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं सिर्फ पैसे बचाने से एक कदम आगे की, मतलब पैसे को बढ़ाने की। और यहीं से शुरू होता है बचत और निवेश का असली जादू। एक बहुत छोटी सी रकम से शुरू करते हैं। सोचिए, सिर्फ 100 रुपए। क्या हर रोज 100 रुपए बचाना बहुत मुश्किल काम है? शायद ज्यादातर लोगों के लिए नहीं, लेकिन इसकी जो ताकत है ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। अब जरा सोचिए, अगर हर दिन बस ये छोटी सी रकम बचाई जाए तो 365 दिन, मतलब सिर्फ एक साल में ये कितनी बन जाएगी? ये रकम बन जाती है पूरे 36,000 रुपए। देखा, इससे साफ पता चलता है कि कैसी छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। इसी को तो कहते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। और ये बात हमारी एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत को एकदम सच साबित करती है। बूंद बूंद से भरता है घड़ा, पैसे पैसे से बनता है बड़ा। सही बात है। छोटी छोटी बचत ही तो एक दिन बड़ी पूंजी बन जाती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, बचत और निवेश में फर्क। देखिए, बचत में क्या होता है, पैसा बैंक में बस पड़ा रहता है, समझ लीजिए सो रहा है। लेकिन निवेश में वही पैसा अपने मालिक के लिए काम करता है, वो बढ़ता है और ज्यादा पैसा कमा कर लाता है। तो सवाल है, पैसे को काम पर लगाएं कहां? इसके कई रास्ते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी कहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए सोना खरीद सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। पॉइंट यह है कि पैसा रुकना नहीं चाहिए, उसे काम पर लगना चाहिए। अच्छा, इस फाइनेंशियल सफर में ना कुछ गड्ढे भी आते हैं जिनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारा अगला पड़ाव है कर्ज और फिजूल खर्ची। और हमें यह समझना होगा कि इन जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए। आजकल के ज़माने में ये आसान ईएमआई और क्रेडिट कार्ड्स ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, है ना? लेकिन ये एक जाल भी हो सकते हैं। ये धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और लोगों को कर्ज की ऐसी अदृश्य जंजीरों में बांध देते हैं जिनसे बाहर निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक गोल्डन रूल याद रखना चाहिए। ज़रूरत के लिए कर्ज लेना ठीक है, समझदारी हो सकती है, लेकिन सिर्फ अपने शौक या इच्छाओं के लिए कभी नहीं। ये एक छोटा सा नियम है, पर यह बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है। तो चलिए अब आते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी। इसका असली मतलब क्या है? और ये सिर्फ अमीर होने से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी बात है। देखिए, असली लक्ष्य उस जगह पहुंचना है जहां पैसा खुद अपने मालिक के लिए काम करने लगे। वो स्टेज जब हर छोटे बड़े खर्चे के लिए खुद मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि किसी की संपत्ति ही उसकी कमाई का जरिया बन जाए। बस तभी मिलती है असली राहत और असली आज़ादी। एक बहुत पुरानी और गहरी बात कही गई है,
कि पैसा इंसान के पास हो तो अच्छा है, पर अगर इंसान पैसे का गुलाम बन जाए तो बहुत बुरा है। और सच पूछिए तो पैसों के मैनेजमेंट का असली मकसद भी तो यही है कि इंसान पैसे का मालिक बने, उसका गुलाम नहीं। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। किसी का पैसा उसके लिए क्या कर रहा है? क्या वो बस बैंक में सो रहा है, या फिर वो जाग रहा है, मेहनत कर रहा है अपने मालिक के सपनों को पूरा करने के लिए? ये सोचने वाली बात है।